नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीमद् भगवद गीता के एपिसोड नंबर 5 में। आज हम देखेंगे कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को कैसे समझाते हैं। हे पृथ्वीपुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब श्री कृष्ण जी उन्हें कह रहे हैं कि ये मन में इतनी दुर्बलता क्यों कर रखी है तुमने, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। राइट, जब एक अक्षत्रिय बोल देता है कि मुझे युद्ध नहीं करना, तो फिर वो क्या करेगा? भिक्षा मांगेगा? वो उसे शोभा नहीं देता है। जो उसका काम है उसे वो ही करना चाहिए। राइट, अगर वो युद्ध को त्याग देगा तो उसका अपयश ही होने वाला है। फिर अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। अब अर्जुन ने भीष्म और द्रोण को पूजनीय व्यक्ति कहा है, लेकिन वो पूजनीय होते हुए भी अधर्म का साथ दे रहे हैं। और जो व्यक्ति पूजनीय होकर भी अधर्म का साथ देता है, उसका वध करना अनिवार्य हो जाता है। राइट, क्यों? क्योंकि फिर उससे जो नॉर्मल इंसान है वो क्या सीखेंगे? आप कितने ही अच्छे बने रहो और फिर आप गलत का साथ दे दो, तो फिर अच्छे लोग करेंगे क्या? उनका साथ कौन देगा? जो धर्म पर चल रहे हैं उनका साथ कौन देगा? बताइए आप। तो इस वजह से वो द्रोण और भीष्म अब अधर्म का साथ दे रहे हैं, तो उनका वध करना अनिवार्य है। उठो अर्जुन, उठो, तुम्हें ये करना ही होगा। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी ये युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। फिर अर्जुन बोल जाता है कि हमें तो ये भी नहीं पता श्री कृष्ण कि हम जीतेंगे या हारेंगे, फिर भी हम युद्ध कर रहे हैं। बताइए, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। जब हमने अपने ताऊ जी, धृतराष्ट्र का ताऊ था ना, उसके पुत्रों को मार ही दिया, तो फिर हमें जीने की क्या आवश्यकता है? हमें तो शर्म से मर ही जाना चाहिए। और फिर भी ये हमारे साथ युद्ध भूमि में खड़े हैं और मुझे युद्ध करना पड़ेगा। कैसी समस्या है ये? इसे हल करो प्रभु। अब मैं भी अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयकर है वो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अब अर्जुन ने ये तो मान लिया है कि जो मैं ये सोच रहा हूँ वो है तो गलत, लेकिन मुझे ये गलत लग नहीं रहा है। इसलिए श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। अब मुझे आप सही रास्ता दिखाइए। तो जब भी हम अपनी गलतियों को मान के भगवान की शरण में चले जाते हैं, तो भगवान हमें ज़रूर सफलता देते हैं, ज़रूर हमारे दोषों को दूर कर देते हैं। तो अर्जुन ने बोल दिया है कि मैं धैर्य खो चुका हूँ, मुझ में दुर्बलता आ गई है और मुझे पता नहीं है मेरे लिए श्रेष्ठ काम क्या है। तो आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे अपना शिष्य मान लीजिए और मैं आपको अपना गुरु मान लेता हूँ। और मुझे ये मानसिक तौर पे जो मैं कमज़ोर हो गया हूँ, इसे मुझे और मानसिक शक्ति प्रदान कीजिए प्रभु। मैं आपकी शरण में हूँ। उसी तरह हम भी शरण में जाएं भगवान की
और अपने सारे दोषों दुर्बलता को हम दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।